इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। मोहतरम हज़रात और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, आज फिर हम लोग सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स में हाज़िर हुए हैं, ये जानने के लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी। खुतबा मसनूना के बाद जो मैंने कुरान की तिलावत की वह है सूरतुल बक़रा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 1 और 2 की तिलावत फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें इरशाद फरमाया है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। इस किताब में किसी भी किस्म की शक नहीं है, इसमें डाउट नहीं है, यह परहेज़गारों को हिदायत दिखाने वाली है, मुत्तक़ियों को हिदायत देने वाली है। अब ये एक ऐसी किताब है जो हिदायत देने वाली किताब है, परहेज़गारों को रास्ता दिखाने वाली किताब है। तो ये किताब नाजिल हुई किस पर? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आदमी थे कि अल्लाह ने ये एक ऐसी किताब जो दुनिया की एक वाहिद किताब है जिसमें किसी भी किस्म का शक नहीं, वो किताब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। ये किताब नाजिल फरमाने का मकसद क्या? वो नबी है कैसे, कैसे आदमी थे वो, उसका कैरेक्टर कैसा था, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे, क्यों अल्लाह ने उन पर यह कुरान नाजिल किया, दूसरे आदमी पर कुरान क्यों नहीं नाजिल किया। जैसे अबू जहल कहते हैं कि हम दोनों बराबर बराबर थे तो उन पर अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, क्यों? उनके अंदर था क्या? ये जानने के लिए सीरत पढ़नी होगी, ये जानने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना होगा, तभी आपको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यह कुरान क्यों नाजिल हुई, दूसरे पर क्यों नहीं नाजिल हुई। यही जानने के लिए हम लोग ये दर्स रखे हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, ताकि अल्लाह के रसूल की पूरी ज़िंदगी हम जान लें इंशाअल्लाह। मोहतरम हज़रात, पिछले दर्स के कुछ वाक़यात हैं जो आप लोगों ने सुन लिया, मैं सिर्फ रिमाइंडर के तौर पर कह देता हूँ, सवाल और जवाब नहीं। सबसे पहले वाक़या गुज़रा था तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु का। ये कबीला दौस के सरदार थे, यमन के आसपास उनको हुकूमत हासिल थी और मक्का वालों ने उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने से ही रोक दिया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलना, उसकी बात नहीं सुनना। फिर भी उसने इस्लाम कबूल कर लिया और जंग यमामा में शहीद हो गया। दूसरे आदमी थे ज़िमाद रज़ियल्लाहु अन्हु, जो झाड़ फूँक करने वाले इंसान थे। वो मक्का आने के बाद
मालूम हुआ उनको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झाड़ फूँक करने की ज़रूरत है, उनको जिन ने पकड़ लिया है। वो आए थे अल्लाह के रसूल के पास, लेकिन वो अल्लाह के रसूल ने उसके सामने खुतबा मसनूना पढ़ा तो मुसलमान हो गए। तीसरा वाक़या यह गुज़रा था कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया था शव्वाल 11 नबूवत में, और उस वक्त आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र थी 6 साल, और रुखसती जब हुई तो मदीने के अंदर रुखसत हुई यानी हिजरत के बाद, और उस वक्त आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र थी 9 साल। उसके बाद मेराज का वाक़या शुरू हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर थे। रात में घर का छत अलग हुआ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह के रसूल को उठाकर हथी में लेकर गए, सीना चाक किया, अंदर की सारी चीज़ों को धोया, ईमान और हिकमत डालकर फिर बंद कर दिया, और बुराक में चढ़ाकर बैतुल मक़दिस लेके गए, मस्जिद अक्सा। वहाँ पर सारे अंबियाओं की इमामत कराई, यानी नमाज पढ़ाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर वहाँ से मेराज शुरू हुआ। ये चंद वाक़यात पिछले दर्स में हुआ था। आज फिर हम शुरू करते हैं आज के वाक़यात, आज के दर्स इंशाअल्लाह। आज हम शुरू करने वाले हैं मेराज का वाक़या कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मस्जिद अक्सा से मेराज का जो सफ़र किया था, इसको पूरी तफसील से जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वहाँ पर नमाज पढ़ा लिए, दिगर अंबियाओं से मिल लिए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ लेकर चले। जब आसमानों के करीब पहुँचे तो एक बहुत ही अच्छी खुशबू मिली, बहुत ही अच्छी खुशबू मिली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राइल ये खुशबू कैसी? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फ़िरऔन की बेटी की जो लौंडी थी, वो कंघी करने के लिए, अगर बोला जाए तो आज जैसे ब्यूटी पार्लर में लड़कियां रहती हैं कंघी करने के लिए, मेकअप करने के लिए, वैसे वो औरत थी फ़िरऔन की बेटी की मेकअप के लिए, उसके मरने की खुशबू है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये औरत अल्लाह पर ईमान रखती थी और फ़िरऔन सबको कहलवाता था कि मुझे रब मानो, लेकिन ये फ़िरऔन को नहीं अल्लाह को रब मानती थी। एक दिन ये फ़िरऔन की बेटी के सिर में कंघी कर रही थी और कंघी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। वो कंघी उठाते वक्त कहा कि फ़िरऔन हलाक हो जाए, यानी फ़िरऔन हलाक हो जाए, इसलिए कि पूरे इलाके में फ़िरऔन अकेला था जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम लोगों का सबसे बड़ा रब हूँ। इसीलिए उसने बद्दुआ की कि फ़िरऔन हलाक हो जाए। उसकी बेटी ने कहा मेरे अब्बा को मालूम हो जाए तो पता है तुमको क्या होने वाला है। उसने कहा कि मेरे अब्बा को बता दूंगी। इस औरत ने कहा जाओ, जो कुछ बताना है बता दो, मेरा रब मेरी हिफाजत करेगा। उसके बाद वो गई और अपने बाप फ़िरऔन को ये सब माजरा बता दिया। फ़िरऔन भी गुस्से के मारे आए और इन लोगों को बुलाया भरी सभा में। जब सभा लगती है बादशाह बैठते हैं और पूरे लोग आकर जमा होते हैं, उस वक्त इनको बुलाया और इनके 4 बच्चे थे। फ़िरऔन ने कहा कि तुम्हारा रब कौन है? उस औरत ने कहा कि मेरा रब वो है जो तुम्हारा भी रब है और वो अल्लाह है। उसने कहा मैं तुम्हारा रब नहीं, यहाँ के लोगों में से किसी से भी पूछ लो कि तुम्हारा रब कौन है, वो मेरा नाम लेगा। और तुम कहती हो कि मैं नहीं, तुम्हारा रब कोई और है। अगर तुम मुझे रब नहीं कहोगी तो तुम्हें मार दूंगा। उसने रब नहीं माना, कहा जो करना है करो, मेरा रब सिर्फ अल्लाह है और वही तुम्हारा भी रब है। ये ख़ास करके औरतों के लिए पैगाम है, इसलिए औरतों ये वाक़या गौर से सुनो।
इस्लाम के नाम पर अल्लाह के लिए कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर बताया जा रहा है, कहाँ? ऊपर आसमान में चढ़ने से पहले खुशबू मिल रही थी अल्लाह के रसूल को। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो औरत हरगिज़ फ़िरौन को रब नहीं माना। उसने बड़ा कढ़ाई मंगाया और उसमें तेल डाला, तेल को गरम किया, इतना गरम किया कि वो तेल उबलने लगा। अब उसके बड़े बच्चे को पकड़कर उस औरत के सामने लाकर कहा कि अगर तुम मुझे रब मान लेती हो तो इस बच्चे को छोड़ दूंगा, वरना तुम्हारे सामने इसको मरना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, मेरा रब तुम नहीं, मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। उसने उस बच्चे को धकेल दिया कढ़ाई में। वह बच्चा तड़पते तड़पते चीखते चीखते मर गया, तेल में भुन गया। जैसे मछली फ्राई करते हैं वैसे वह बच्चा उस तेल में फ्राई हो गया माँ के सामने, और वहाँ से धुआं उठ रहा था फ्राई होते वक्त। फिर दूसरे बच्चे को पकड़ा और कहा कि अब भी टाइम है, अब भी वक्त है, अब भी तुम मुझे रब मान लो, तुम्हारे तीनों बच्चों को छोड़ दूंगा, खुद तुम्हें भी छोड़ दूंगा। उसने कहा नहीं, मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। फिर दूसरे बच्चे को धकेल दिया, वो भी फ्राई हो गया, उसके बदन से भी धुआं उठा। फिर तीसरे बच्चे को, चौथे बच्चे को, जब चौथे बच्चे की बारी आई, जो बच्चा दूध पीता था, उस बच्चे को पकड़ने के लिए आया। उसने हाथ से धकेल दिया कि नहीं, इस बच्चे को मत लो। वो पीछे हटा, वो औरत 2 कदम पीछे हटी। फिरौन ने कहा कि देखो अब भी टाइम है, मान लो मुझे रब, वरना तुम्हें भी और तुम्हारे इस बच्चे को भी धकेल दिया जाएगा। उसने कहा नहीं, नहीं मानूंगी। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ थोड़ी कम थी। उस बच्चे को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी, क़ुव्वत गोयाई अता की। और उस बच्चे ने कहा माँ, ये कढ़ाई में जो तड़प तड़प कर मेरे भाई और बहनें मर गए, ये तो कुछ नहीं है। अगर तुम आज इनको रब मान लेते हो और अगर अल्लाह ने तुम्हें वहाँ पर सज़ा दी तो वहाँ कोई नहीं बचा पाएगा। यहाँ तो तुम्हारी जान निकल जाने के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, चाहे बदन को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जला कर राख कर दिया जाए या फिर कुछ भी कर दिया जाए, अगर तुम्हारी जान निकल जाए उसके बाद तुम तो खुश ही खुश। फिर उस माँ ने हिम्मत जुटाई और उस बच्चे को लेकर उस कढ़ाई में कूद गई, लेकिन फिरौन को रब नहीं माना। अल्लाह को रब मानते हुए वह मर गई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये उन औरत और उनके बच्चों की खुशबू है कि वो तौहीद पर मरे, अल्लाह के लिए मरे, अल्लाह के अलावा किसी और को रब नहीं मानती थी वो, और इस हालत में वो इंतकाल कर गई। उसकी खुशबू है ये। आज भी अगर कोई भी इंसान तौहीद पर मरता है, चाहे वह मर्द हो या औरत हो, उसकी भी खुशबू इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। लेकिन शर्त तौहीद पर रहना है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहले आसमान की तरफ पहुंच गए। जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दरोगा से कहा कि दरवाज़ा खोलो। ऊपर से आवाज़ आई, कौन? फरिश्तों के सरदार, सारे फरिश्तों के एक लीडर, और वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम। क्या बार बार आते जाते वक्त उसके दारोगा इसकी आवाज़ को नहीं पहचान रहे थे? आपके घर में अगर आप दारोगा रखेंगे तो आप बार बार घर में आना जाना करेंगे, बाहर से सिर्फ आपकी चप्पल की आवाज़ सुनेंगे तो वो समझ जाएगा कि इस घर का मालिक आ रहा है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम दिन में कितने मर्तबा आते जाते थे अल्लाह के रसूल के पास, फिर भी पूछ रहा है कौन? इतने सख्त दारोगा थे, आसमान के दारोगा, कोई ये ज़मीन के दारोगा नहीं, कोई आसमान पर अल्लाह की इजाज़त के बगैर चढ़ नहीं सकता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जिब्राईल। बोला तुम्हारे साथ कौन है? बोला मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दरवाज़ा अब भी नहीं खोला।
बोला क्या उनको लाने के लिए तुमको भेजा गया था या तुम खुद से लेकर आए हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, अल्लाह ने मुझे भेजा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर आने के लिए। उस वक्त उसने कहा खुश आमदेद, अच्छी कुशादा जगह आए हैं, आने वाले क्या ही मुबारक हैं। उस दारोगा ने कहा अल्लाह के रसूल को खुश आमदेद, क्या ही अच्छा कुशादा जगह आए हैं और आने वाले क्या ही मुबारक हैं। फिर दरवाज़ा खोला गया तो हम पहले आसमान पर चढ़े। यह मेराज का वाक़या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं पहले आसमान पर चढ़े। वहाँ हमने एक शख्स को बैठे हुए देखा। उनके दाहिनी तरफ कुछ लोगों के झुंड थे और बाएं तरफ भी कुछ लोगों के झुंड थे। और जब वो अपनी दाहिनी तरफ देखते तो खुश होते थे, मुस्कुराते थे खुशी से, और जब वो अपने बाएं तरफ देखते थे तो रोते थे। उसकी खुशी उड़ जाती थी, उसका मुस्कुराना ख़त्म हो जाता था, रोने लगते थे। और उस शख्स ने मुझे देखकर फरमाया आओ अच्छे आए हो नेक नबी और नेक बेटे। उस आदमी ने कहा आओ अच्छे आए हो नेक नबी और नेक बेटे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये आपके जद्द अमजद आदम अलैहिस्सलाम है। ये आपके जद्द अमजद यानी परदादा, सबसे पहले आपके बाप ये आदम अलैहिस्सलाम है। और उनके दाएं बाएं जो झुंड हैं उनके बेटे, उनके औलादों की रूहें हैं। जो झुंड दाएं तरफ हैं वो जन्नती हैं और जो बाएं तरफ है वो जहन्नमी हैं। इसीलिए जब दाएं तरफ देखते हैं तो जन्नती होने की वजह से ये खुश होते हैं कि मेरे इतने सारे औलाद मेरे साथ जन्नत में जाएंगे। और जब बाएं तरफ देखते हैं तो कहते हैं कितने बदनसीब हैं ये मेरी औलादें कि मेरी औलाद होने के बावजूद ये जहन्नम में जा रही हैं। और औलाद से मुराद क़यामत तक आने वाले लोग, हम भी आदम अलैहिस्सलाम के ही औलाद हैं। तो जितने जहन्नमी लोग होंगे उनके रूहों को देख लिया था आदम अलैहिस्सलाम और रो रहे थे। इसीलिए जब वो दाएं तरफ देखते तो खुश होते और बाएं तरफ देखते तो रो देते थे। आप इन्हें सलाम कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कि आप इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उनको सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुँचे। फिर वहाँ पर वैसे ही सवाल और जवाब। दारोगा से कहा दरवाज़ा खोलो। फिर आवाज़ आई कौन? कहा जिब्राइल। कौन है साथ में? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उनको लाने के लिए आपको भेजा गया था? कहा हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर आने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा था। यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए। पहले आसमान से कोई अल्लाह की इजाज़त के बगैर जा नहीं सकता है। वहाँ पर ही पूरे सख्त तौर पर टिकट, पासपोर्ट और वीज़ा सब कुछ चेक कर लिया। तो अब दूसरे आसमान में चेक करने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पर थी तो सब कुछ हो गया। अब जो आना चाहते हैं आओ ऊपर तक, सातवां आसमान तक। लेकिन दूसरे आसमान में भी दारोगा बैठा हुआ है। उसने भी सवाल और जवाब पूछा। बोला कि हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर आने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा था। फिर उसने भी कहा खुश आमदेद, क्या ही कुशादा जगह आने वाले हैं और आने वाले क्या ही मुबारक हैं। फिर दरवाज़ा खुला और मैं अंदर गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दरवाज़ा खुला, मैं अंदर गया। वहाँ देखा यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को। दूसरे आसमान में यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को देखा। दोनों नबी खालाजाद भाई थे। दोनों नबी खालाजाद भाई थे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की माँ और यहया अलैहिस्सलाम की माँ दोनों बहनें थी, दोनों बहन थी। यहया अलैहिस्सलाम ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी और ईसा अलैहिस्सलाम की माँ दोनों बहनें थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम दरमियाना कद, यानी ज़्यादा लंबे नहीं थे, दरमियाना कद,
और सीधे बाल वाले, उसके बाल सीधे सीधे थे, घुंघरियाली बाल नहीं थे। निहायत सुर्ख व सफ़ेद रंग वाले थे, बिल्कुल सफ़ेद सुर्ख, यानी इतना सफ़ेद थे कि उसकी बॉडी लाल कलर का दिखता था। बिल्कुल सफ़ेद गोरे रंग के थे ईसा अलैहिस्सलाम, बिल्कुल गोरे रंग के। ऐसे तरोताज़ा और पाक साफ लगता था कि अभी गुस्ल खाने से गुस्ल करके निकले हैं। इतने साफ और शफाफ दिख रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम। और उस ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने माबूद बना लिया है। उस ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने मारने के लिए प्लानिंग किया था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह ईसा और यहया अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, उन दोनों ने जवाब दिया और फरमाया, खुश आमदेद नेक नबी और नेक भाई। यहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे फिर लेकर आगे बढ़े। आगे बढ़ने का मतलब ऐसा आगे नहीं, ऐसा आगे। आगे बढ़ने का मतलब ज़मीन पर जब चलते हैं तो कहते हैं आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ अल्लाह के रसूल को ऊपर लेके जा रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ो मतलब ऊपर चलो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पकड़ के और आगे बढ़े, यानी तीसरे आसमान की तरफ चढ़े। दारोगा से फिर कहा, दरवाज़ा खोलो। फिर आवाज़ आई, कौन? ये मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल की हदीस। अल्लाह के रसूल खुद सातों आसमान के बात आई तो सातों आसमानों में अल्लाह के रसूल ने ये खुद कहा है, इसलिए मैं भी कह रहा हूँ, मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दारोगा से कहा, दरवाज़ा खोलो। कहा, कौन? कहा, मैं जिब्राइल। साथ में कौन है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इनको लाने के लिए आप गए थे? बोला, अल्लाह ने मुझे भेजा था इनको लाने के लिए। उसने फिर कहा, खुश आमदेद, क्या ही अच्छे आने वाले हैं वो। फिर दरवाज़ा खोला गया, मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। पहले आसमान में आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान में यहया और ईसा अलैहिस्सलाम, और तीसरे आसमान में यूसुफ अलैहिस्सलाम। नाम याद रखना, नोट कर लो अगर नाम याद नहीं रहे तो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया और फरमाया, खुश आमदेद नेक नबी और नेक भाई। नेक नबी बोलने का मतलब जानते हैं? ये सब इकरार कर रहे हैं कि हाँ ये नबी हैं, भाई तो हैं, लेकिन ये आदम अलैहिस्सलाम ने भी इकरार किया कि हाँ ये नबी हैं। ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम ने भी इकरार किया कि हाँ ये नबी हैं। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी इकरार किया कि ये नबी हैं। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि हाँ अच्छे आने वाले हैं मेरे भाई, नहीं, कहा नेक नबी, यानी नबी होने का इकरार किया उन लोगों ने, और मेरे भाई नेक भाई। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर ऊपर चढ़े और चौथे आसमान की तरफ पहुँचे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, दरवाज़ा खोलो। दारोगा से आवाज़ आई, कौन? सब कोई आवाज़ पहचानते थे कि यह जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, फिर भी पूछ रहे हैं, कौन? कहा, मैं जिब्राइल। साथ में कौन है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको लाने के लिए आपको भेजा गया था? हाँ, इनको साथ में लेकर आने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा था। उसने फिर कहा, खुश आमदेद, क्या ही अच्छे आने वाले हैं वो। और दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गया, वहाँ मैंने इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा। चौथे आसमान में इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये इदरीस अलैहिस्सलाम है, इनको सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और फरमाया, खुश आमदेद पाक भाई और नेक नबी। इसने भी इकरार किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। फिर मुझे लेकर पाँचवें आसमान पर आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दारोगा से कहा, दरवाज़ा खोलो। फिर पूछा, कौन? कहा, मैं जिब्राइल। कौन है साथ में? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको लाने के लिए आपको भेजा गया था? कहा, हाँ, अल्लाह ने इनको साथ लेकर आने के लिए मुझे भेजा था। फिर ऊपर से आवाज़ आई, खुश आमदेद, क्या ही अच्छे आने वाले हैं वो। फिर दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गया, वहाँ हारून अलैहिस्सलाम को देखा। वहाँ मैंने हारून अलैहिस्सलाम को देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये हारून अलैहिस्सलाम कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम के भाई,
हारून अलैहिस्सलाम को देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये हारून अलैहिस्सलाम है, आप इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और फरमाया खुश आमदेद नेक नबी और नेक भाई। हारून अलैहिस्सलाम ने भी इकरार किया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। फिर यहाँ से मुझे लेकर आगे बढ़े और छठे आसमान पर पहुँचे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दारोगा से कहा दरवाज़ा खोलो। उसने कहा कौन? कहा मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम। पूछा कौन है साथ में? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है साथ में, इनको लाने के लिए भेजा गया था। कहा हाँ, साथ में लेकर आने के लिए मुझे अल्लाह ने भेजा था। फिर उसने भी कहा खुश आमदेद, क्या ही अच्छे आने वाले हैं वो। और दरवाज़ा खोला। मैं जब छठे आसमान पर पहुंचा तो वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर मौजूद थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा, वैसे अब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम गंदुम गू यानी गेहूं कलर की उसकी बॉडी थी। उसकी भी बॉडी बिल्कुल सफ़ेद गोरे लेकिन गेहूं कलर के थे और दराज कद, वो थोड़ा लंबे थे। मूसा अलैहिस्सलाम लंबे थे, दुबले पतले, ज़्यादा मोटे ताज़े भी नहीं थे, दुबले पतले, और उनके घुंघराली बाल थे। बाल घुंघराली, सीधे बाल नहीं थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मूसा अलैहिस्सलाम है, इनको सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और फरमाया खुश आमदेद नेक नबी और नेक भाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इकरार किया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। जब मैं आगे बढ़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जब मैं आगे बढ़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। किसी ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने फरमाया मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये लड़का, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं, ये लड़का मेरे बाद नबी बनाकर भेजा गया है, लेकिन जन्नत में इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज़्यादा होंगे। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे हैं कि मेरे बाद इनको नबी बनाया गया है, लेकिन जन्नत में मेरी उम्मती से ज़्यादा इनकी उम्मती होंगे। और आज के लोगों को देखो, जन्नत जाने की कोई फिक्र ही नहीं। खबर मिल गई, हमें भी खबर मिली कि दुनिया में जितने भी नबी आए सारे नबियों के उम्मतियों से ज़्यादा इस नबी के उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में जाएंगे, यानी हम लोग भी जाएंगे इंशाअल्लाह। जन्नत जाने की तैयारी करना होगा। जन्नत जाने की तैयारी क्या है? 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना और अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ये नहीं है, यानी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं है, तो जन्नत भी नहीं है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे रब, हाथ उठाकर अल्लाह से, मेरे रब मैंने सोचा भी नहीं था कि किसी को मुझसे भी आगे बढ़ाया जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल सुने उस बात को कि मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरे रब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझसे भी आगे किसी को बढ़ा दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल को उससे भी आगे बढ़ा दिया। कैसे? फजीलत के एतबार से भी, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तौरात का एक नुस्खा लेकर आए, पढ़ रहे थे, तो अल्लाह के रसूल का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते उमर ज़रा रू कर देख अल्लाह के रसूल के चेहरे को। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु किताब बंद करके ऊपर नज़र करते हैं, अल्लाह के रसूल पूरे गुस्से में कहते हैं रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस वक्त अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उमर अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम खुद आ जाए, उसकी किताब पढ़ रहे हो, अगर मूसा अलैहिस्सलाम आज खुद आ जाए तो भी उसको मेरी इत्तिबा करना पड़ता। अब उसकी नबूवत नहीं चलती, मेरी नबूवत को उसको इकरार करना पड़ता। और छठे आसमान में उसने इकरार किया भी, नेक नबी बोल के। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर 7वें आसमान की तरफ गए। दारोगा से कहा दरवाज़ा खोलो। कहा कौन? बताया जिब्राइल। फिर पूछा कौन है साथ में? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।
पूछा उसको लेने के लिए आपको भेजा गया था? बोला हाँ, साथ में लेकर आने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा था। फिर ऊपर से आवाज़ आई, खुश आमदीद, क्या ही अच्छे आने वाले हैं वो। फिर दरवाज़ा खोला, जब मैं अंदर गया तो देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर में टेक लगा के बैठे हुए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में जितने भी आज भी बाप के जितने भी औलाद होते हैं, उनमें से कोई एक औलाद होती है जो बाप का नक्शा लेता है, बाप की तरह होता है, कोई माँ की तरह होता है। तो यह औलाद बाप की तरह होती है, माँ की तरह होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में उनसे सबसे ज़्यादा मुशाबा मैं हूँ। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलादें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, उनकी औलाद हैं। तो उनकी औलाद में जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह थे, उनमें सबसे ज़्यादा मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह था। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुशाबा मैं हूँ, उससे ज़्यादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नक्शा किसी ने नहीं ले पाया, इतने खूबसूरत थे। उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आपके जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। जद्द अमजद यानी ये भी आपके दादा में से हैं, आप इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उनको सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और फरमाया, खुश आमदेद नेक नबी और नेक बेटे। इन्होंने भी इकरार किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ, ये जो सातों आसमान में जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कौन है साथ में, क्या उनको लेने के लिए भेजा था? जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम अकेले आते जाते हैं, अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए आते हैं और फिर जाते हैं, तो भी ऐसा सवाल पूछता होगा कि कौन? जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं जिब्राईल। कौन है साथ में? कोई नहीं, दरवाज़ा खोल देते। लेकिन कहा कौन, तो बताया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर और एक सवाल एक्स्ट्रा हो गया कि उसको लेने के लिए रब ने भेजा था? बोला हाँ, इसको लेने के लिए रब ने भेजा था। फिर ऐसा सवाल हर बार होता था, शायद अल्लाह आलम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरी जानिब से सलाम कह दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हम लोगों को सलाम किया है, हम लोगों को सलाम किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को मेरी जानिब से सलाम कह दीजिए और बता दीजिए कि जन्नत की मिट्टी बहुत ज़रख़ैर है, यानी उपजाऊ मिट्टी, कुछ भी लगाओ बहुत जल्द दरख्त उगाती है, बहुत ज़रख़ेज़ मिट्टी है, उसका पानी बहुत मीठा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खबर दे रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसका पानी बहुत मीठा है और जन्नत खाली पड़ी हुई है, जन्नत खाली पड़ी हुई है। उस जन्नत में उनको पौधे लगाना है। अब अपनी उम्मत से कहो कि उस जन्नत में उनको ही पौधा लगाना है। और जन्नत के पौधे लगते हैं सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से जन्नत में पौधे लगते हैं। सुबहानल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाहु अकबर पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो, इससे जन्नत में तुम्हारे लिए पौधे लगेंगे। और अगर जन्नत में तुम्हारे लिए पौधे लगे तो वो जगह तुम्हारी, यानी तुम जन्नती। कितने खुशखबरियाँ दी हैं, तुम जन्नती बन जाओगे, लेकिन शर्त तौहीद पर रहना, तौहीद पर रहना। तौहीद पर नहीं रहोगे, तौहीद मतलब है सिर्फ एक अल्लाह को मानना। मेरा सिर झुके तो सिर्फ अल्लाह के आगे, किसी के आगे नहीं। भरोसा करनी है अल्लाह पर भरोसा करो, किसी धागा ताबीज़ दरगाह मज़ार पर नहीं। ये शिफा देगा, वो हमें बचाएगा, ये करेगा, वो करेगा, नहीं। जो कुछ भी करने वाला सिर्फ अल्लाह, एक अल्लाह को हर चीज़ में मानो, ये है तौहीद। तौहीद पर रहते हुए तुम नमाज़ें पढ़ो, तुम ये कलिमात पढ़ो, तुम्हारे लिए पौधे लगेंगे, तुम्हारे लिए घर बनेंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ होंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह फरमाया कि दिन रात कोई अगर 12 रकात सुन्नत पढ़ते हैं,
फजर से पहले 2 रकात, ज़ोहर से पहले 4, ज़ोहर के बाद 2, मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2, 12 रकात अगर कोई पढ़ता है तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। यानी वो जन्नती है, डेली मरते दम तक वो बगैर किसी उज़्र के अगर नहीं छोड़ता है तो वो जन्नती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बातचीत हो गई, उसके बाद मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया। बैतुल मामूर, मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बतलाया कि ये बैतुल मामूर है, इसमें 70,000 फरिश्ते रोज़ाना नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, और एक मर्तबा जो नमाज़ पढ़ लेता है दूसरी बार उसको मौका नहीं मिलता नमाज़ पढ़ने के लिए, और ऐसा हर रोज़ होता है। कब फरिश्तों को बनाया गया था? 7 आसमानें कब बनी थी? कब बना था 7 आसमानें? और बैतुल मामूर भी कब बनी थी? वहाँ पर फरिश्ते इबादत करने लगे। सबसे पहले जिस फरिश्ते ने भी नमाज़ पढ़ी थी उसके बाद से लेकर अब तक उसको एक बार भी मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला मतलब इतने फरिश्ते हैं। जैसे हज के लिए जाते हैं तो उसके लिए कोटा होता है कि इंडिया से इतने लोग आएंगे, पाकिस्तान से इतने लोग, अमेरिका से इतने लोग, और सबको एक फॉर्म भरना पड़ता है। अगर उसका नाम निकला तो वो हज के लिए जाएंगे। दूसरी मर्तबा फिर अगर वो फॉर्म भरा और उसका नाम नहीं निकला तो हज के लिए नहीं जा सकता है। बैतुल मामूर में ऐसा नहीं है, एक करते जाएगा। अभी तुम नमाज़ पढ़ लिए, हो गया, अब लाइन में लगो, जब सारे फरिश्ते नमाज़ पढ़ लेंगे तब तुम्हारी बारी आएगी, और उसकी बारी अभी तक नहीं आई। यानी इतने फरिश्ते हैं कि अब तक सारे फरिश्तों ने नमाज ही पढ़कर मुकम्मल नहीं किया है। एक बार जब कोई फरिश्ता नमाज पढ़ लेता है दूसरी बार उसको मौका नहीं मिलता। बैतुल मामूर, बैतुल मामूर एक घर है काबे के ठीक सीधे ऊपर 7वें आसमान पर। उसी बैतुल मामूर की दीवार पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम टेक लगा कर बैठे हुए थे। और बैतुल मामूर एक घर है जिसमें इबादत करते हैं फरिश्ते। हदीस में बस इतनी ही मिलती है। वहाँ मेरे सामने एक गिलास में शराब, बैतुल मामूर में मुझे एक गिलास में शराब, एक गिलास में दूध और एक गिलास में शहद मेरे सामने लाया गया, मुझे पेश किया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो चीज़ जी चाहे पीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं, शराब पी लूँ, पी लीजिए। आपके सहाबा में से कोई नहीं देख रहा है, कोई आप पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता है कि मेरे नबी ने शराब पी लिया है। आपको अगर लगता है शहद पीना, आप शहद पी लीजिए। आपको लगता है कि नहीं मैं दूध पीऊँगा, आप दूध पी लीजिए। आप जो चाहे आप पी सकते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सामने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठाया, शराब का नहीं उठाया, दूध का प्याला उठाया और उसे पी गया, पूरा दूध पी गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, उस अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें हैं जिसने आपको दीन फितरत की तरफ चलने की हिदायत फरमाई। दीन फितरत की तरफ यानी दीन इस्लाम पर आपको चलने की हिदायत दी, उस अल्लाह की सब तारीफ़ है। अगर आज आपने शराब का प्याला ले लिया होता तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। यानी आप शराब पी लेते तो ये शराब हलाल हो जाती, और शराब हलाल हो जाने की वजह से आपकी उम्मती तो छोड़ते नहीं, ऐसे तो नहीं छोड़ते हराम हो जाने के बाद भी, तो हलाल हो जाने के बाद कैसे छोड़ते। और पी जाने की वजह से एक दूसरे से मार काट, जिना, लूट, छीन और दगाबाजी, धोखेबाजी सब होते, और आपकी उम्मत बर्बाद हो जाती, हलाक हो जाती, गुमराह हो जाती। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे लेकर उससे भी ऊपर गए, बैतुल मामूर से ऊपर भी लेके गए, जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। कितने ऊपर लेके गए होंगे कि अल्लाह के रसूल को इतना भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि एक आसमान के बराबर या 2 आसमान के बराबर। अल्लाह के रसूल कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम कि मुझे और कितने ऊपर लेके गए। अल्लाह के रसूल को तो मालूम होना चाहिए कि एक आसमान के बराबर ऊपर गए या 2 आसमान के बराबर, यानी इतने ऊपर गए कि अल्लाह के रसूल को भी मालूम नहीं कि हम कितने ऊपर आए, सिर्फ अल्लाह को मालूम था।
फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर और आगे बढ़े, मुझे सिदरतुल मुंतहा के पास ले आए और आगे बढ़े। इतने ऊपर आए कि मुझे नहीं मालूम, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम। और फिर उससे और आगे बढ़े और मुझे सिदरतुल मुंतहा के पास लेकर आए। मैंने देखा कि उसके फल मकाम हिज्र के मटकों की तरह बड़े बड़े थे। मकाम हिज्र के मटके यानी जिसमें पानी रखा करते थे, बड़े बड़े मटके थे, उस मटके से भी बड़े बड़े उस सिदरा का फल, सिदरा का बैरी का दरख्त, उसके फल मटके से भी बड़े बड़े थे। और उसके पत्ते हाथियों के कान की तरह थे, बड़े बड़े। बैरी के दरख्त देखें कितने बड़े बड़े होते हैं, इतने इतने। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस दरख्त के पत्ते हाथियों के कान की तरह बड़े बड़े थे। उसके फल मकाम हिज्र के मटकों के बराबर थे, उससे भी बड़े बड़े थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सिदरतुल मुंतहा है, इसकी जड़ छठे आसमान में है, इसकी जड़ छठे आसमान में है, यानी सातवें आसमान में वो दरख्त। और जैसे दरख्त ज़मीन पर लगाई जाती है, उसकी जड़ें नीचे जाती हैं, तो सिदरतुल मुंतहा को सातवें आसमान में लगाया गया, उसकी जड़ें नीचे आते आते छठे आसमान तक पहुंच गई है, उसकी जड़ें छठे आसमान में हैं। और नीचे से जो चीज़ ऊपर जाती है, जो भी चीज़, चाहे इंसान का अमल हो या इंसान का कुछ भी हो, रूह हो, खुद जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो कुछ भी नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं, वो वहाँ जाकर रुक जाती है और फिर वहाँ से अल्लाह उसको लेते हैं। सिदरतुल मुंतहा से के पास जाकर रुक जाते हैं, वहाँ स्टॉप। और फिर अगर अल्लाह को लेना होता वहाँ से लेते या वहीं से फैसला कर देते। ऊपर से कुछ आनी होती है यानी अल्लाह की तरफ से, तो वहाँ पर आकर रुकते सिदरतुल मुंतहा के पास। वहाँ से फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर नीचे उतरते हैं, वहाँ से हर चीज़ को वसूल किया जाता है। अगर नीचे से ऊपर जाती कोई चीज़ तो वहाँ रुक जाती, वहाँ से अल्लाह कलेक्ट कर लेता। अगर अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ ऊपर आती है तो वहाँ पर रुक जाते और जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहाँ से लेकर नीचे उतरते हैं। वहाँ मतलब स्टेशन है, वहाँ स्टॉप है, वहाँ रुकना ही होगा, हर चीज़ को रुकना होगा। वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के रंग नज़र आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के रंग नज़र आया, लेकिन मालूम नहीं कि वो किस चीज़ का रंग था। इतने रंग थे कि सिदरतुल मुंतहा को भी ढांप लेता था। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नज्म में इरशाद फरमाया है, ये मेराज के बारे में ही, उसमें एक आयत है, आयत नंबर 16, इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा, जबकि सिदरा को छुपाए लेती थी वो चीज़ जो उस पर छा रही थी, यानी वो रंगे इतने छाई हुई थी कि सिदरा को छुपा लेती थी। इससे मुराद वो मुख्तलिफ़ किस्म के रंग सोने के पतंग हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म के रंग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे थे वो सोने के पतंग थे। पतंगे मतलब वो जो बटरफ्लाई, जिन्होंने सिदरतुल मुंतहा को ढांप रखा था, मुख्तलिफ़ किस्म के रंग ढांप रखा था, यानी ये सिदरतुल मुंतहा को ढांप रखा था। वहाँ मैंने 4 नहरें देखी, नहर बह रहे, पानी बह रहा है उस नहर में, 2 बातनी और 2 ज़ाहिरी, यानी 2 बातनी यानी 2 जाकर गायब हो जाता है, कहाँ जा रही है वो नहरें नहीं मालूम, और 2 ज़ाहिरी वो दुनिया की तरफ आ रही है, ज़मीन की तरफ, दुनिया की तरफ आ रही है। मैंने पूछा जिब्राईल ये क्या है? 4 नहर को देखकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा ये क्या है? उन्होंने बताया कि जो 2 बातनी नहरें हैं वो जन्नत से ताल्लुक़ रखती है, यानी ये 2 नहरें जन्नत की तरफ जा रही है। और 2 ज़ाहिरी नहरें हैं नील और फुरात हैं, वो दुनिया के नील नदी और फुरात नदी वो सिदरतुल मुंतहा से बहते हुए आ रही है। ये नील और फुरात नदी है, ये 7 आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा से बहते हुए आ रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बाद मैं इतने बुलंद मकाम पर पहुंच गया, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुक गए वहाँ पर।
अल्लाह के रसूल ने हर जगह फरमाया था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर गए। यहाँ पर अल्लाह के रसूल कहते हैं फिर मैं आगे बढ़ा, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और वहाँ से मैं आगे बढ़ा और जाते जाते इतने बुलंद मकाम पर पहुँचे। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं इधर आगे बढ़ना, मैं पहले ही बताया था, आगे बढ़ने का मतलब ऊपर जाना। मैं इतने बुलंद मकाम पर पहुंचा कि जहां से कलम के लिखने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, कलम से लिखने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, साफ साफ कलम से लिखने की आवाज़। रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह तबारक व तआला के मैं करीब हुआ अल्लाह के, यानी और ऊपर गया। कलम लिखने की आवाज़ आ रही थी, मैं और ऊपर गया और इतना करीब हुआ जैसे कमान के दोनों किनारे या उससे भी करीब, जो तीर फेंका जाता है, जो कमान बोलते हैं उसको, बना हुआ रहता है जिससे तीर मारा जाता है, उसको कमान बोलते हैं। वो दोनों किनारे इतने बड़े अगर हैं तो यह किनारा जहाँ से धागा बांधा हुआ रहता है, तो इतना या इससे भी कम फासला रह गया है जहाँ पर अल्लाह के जो पर्दे हैं, जिस पर्दे में अल्लाह को नहीं देख पाते हैं, जो पर्दा आगे छाया हुआ है, मैं इतने करीब पहुँच गया था और वहाँ पर जाकर मैं रुक गया। फिर वहाँ मुझे 3 चीज़ें अता फरमाई गई। अल्लाह ने वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें की और एक ज़ईफ़ रिवायत जो मैं बता देना चाहता हूँ, यह क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले इसके बारे में सुना कि कुछ लोग कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु, वहाँ पर अल्लाह ने दिया था, यानी अल्लाह के रसूल वहाँ पर जाकर पढ़ रहे हैं अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु अत्तय्यबातु, यानी मेरी नमाज, मेरा ज़कात, मेरी इबादतें सब अल्लाह के लिए हैं। तो अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तेरे ऊपर सलामती हो, तेरे ऊपर बरकत हो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, मेरे ऊपर भी सलामती हो और नेक बंदों पर भी सलामती हो। ये ज़ईफ़ है, ये सही नहीं है, वहाँ पर इस तरीके से बात नहीं हुई। ये तशहुद की दुआ, ये अल्लाह तबारक व तआला के पास जाकर ये सारी बातें नहीं हुई, ये ज़ईफ़ हदीस है, बिल्कुल मन गढ़ंत बातें हैं। ये सिर्फ एक दुआ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद में पढ़ने के लिए लोगों को सिखाया। वहाँ पर पहुँचने के बाद बिल्कुल करीब पहुँच गए थे, बिल्कुल करीब, एक कमान के बराबर सिर्फ जगह थी या उससे भी कम, इतने करीब पहुंच गए थे। वहाँ अल्लाह ताला ने मुझे 3 चीज़ें अता की। कितने चीज़ें? 3 चीज़ें अता की। 50 वक्त की नमाज, सबसे पहले 50 वक्त की नमाज, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, और तीसरी कि और मेरी उम्मत के हर उस शख्स के कबाइर गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे जो इस हाल में फौत हुआ हो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराता हो। यह तीसरी चीज़। पहली चीज़ 50 वक्त की नमाज, दूसरी चीज़ सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, और तीसरी चीज़ कि अगर मेरे उम्मती में कोई भी आदमी शिरक किए बग़ैर अगर मरता है और उसके अगर कबीरा गुनाह होता है तो अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। यह तीसरी चीज़, यह ऑफ़र दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं 50 वक्त की नमाज लेकर वापस हुआ, हो गया, अल्लाह से बातचीत हो गई, मुझे अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज दे दिया। मैं वापस आ रहा था और मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा। मूसा अलैहिस्सलाम कितने आसमान पर थे? कितने नंबर आसमान पर थे? 6ठे नंबर आसमान में थे, यानी 50 वक्त की नमाज लेकर सिदरतुल मुंतहा से नीचे उतरते हुए, बैतुल मामूर से नीचे उतरते हुए 7वें आसमान से भी उतर के 6ठे आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम से गुज़रते वक्त उन्होंने पूछा किस चीज़ का हुक्म हुआ? जो अल्लाह के पास गए तो किस चीज़ का हुक्म हुआ? मैंने कहा रोज़ाना 50 वक्त की नमाज का हुक्म हुआ। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है 50 वक्त की नमाज पढ़ने का रोज़ाना। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लेकिन आपकी उम्मत में इतनी ताकत नहीं है, आपकी उम्मत में इतनी ताकत नहीं है। मैं जानता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं जानता हूँ क्योंकि इससे पहले मेरी निस्बत लोगों से पढ़ चुका है, क्योंकि वो भी नबी थे और बनी इसराइलियों के नबी थे, और बनी इसराइल का मुझे तजुर्बा है,
बनी इसराइल का मुझे तजुर्बा एक्सपीरियंस है मुझे, इसलिए आप अपने रब के हुजूर में दोबारा जाइए और नमाज में कुछ कमी कीजिए अपने उम्मत के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा कि ये जो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं क्या मैं ऐसा करूं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आंखों से इशारा किया कि हाँ, अगर आप करें तो बेहतर है, यानी आप अगर दोबारा जाएं तो बेहतर है। मैं फिर अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ। 7वें आसमान पे चढ़ते वक्त फिर पूछा होगा। इस तरीके से अल्लाह के पास फिर पहुँचे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या रब हमसे कमी कर दे, क्योंकि हमारी उम्मत में इसकी ताकत नहीं रखती, हमारी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती, इसलिए 50 वक्त की नहीं, इससे थोड़ा कम कर दीजिए। अल्लाह ताला ने 10 वक्त की नमाज कम कर दी। कितने वक्त बाकी रहे? 40 वक्त की नमाजें बाकी रही। यानी अब अल्लाह के रसूल वापस आ रहे थे 40 वक्त की नमाज लेकर। फिर जब वापसी में मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने फिर वही बात बताई और फिर मैं फिर रब के बारगाह में हाजिर हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर मुझे दोबारा भेजा, मैं फिर गया अल्लाह के हुजूर में और इस मर्तबा भी 10 वक्त की नमाज कम कर दी। इस मर्तबा भी 10 वक्त की नमाज कम कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम के पास से फिर मैं गुजरा, उन्होंने फिर वही कहा, फिर मैं अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ, रब ने फिर 10 वक्त की नमाज कम कर दी। अब 20 वक्त की नमाज बाकी रही। मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिर गुजरा और उनकी बात सुनकर मैं फिर अल्लाह की दरबार में आया और अल्लाह ने फिर मेरे उम्मत के लिए 10 वक्त की नमाज कम कर दी। अब कितने वक्त की नमाज रही? 10 वक्त की नमाज रही। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर मुझे रोका, वापसी आ रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर मुझे रोका। मैं फिर अल्लाह के हुजूर आया तो अल्लाह ने रोज़ाना सिर्फ 5 वक्त की नमाज का हुक्म दिया कि अब रोज़ाना सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ो। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब क्या हुक्म हुआ? मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि रोज़ाना अब सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ, अल्लाह ने मुझे यह हुक्म दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपकी उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रखती, यानी 5 वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ पाएगी आपकी उम्मत। आपकी उम्मत तो जिस्म, दिल, बदन, नज़र और कान हर एतबार से कमज़ोर है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जिस्म, दिल का आँख, कान हर एतबार से आपकी उम्मत कमज़ोर है। आप अपने रब के दरबार में फिर से हाजिर हो जाइए और हाजिर होकर फिर अल्लाह से अर्ज़ कीजिए। मैं फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर आंखों से इशारा किया कि अगर आप करें तो बेहतर है। मैं अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ, अल्लाह से अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी उम्मत जिस्म, दिल, निगाह, कान हर हैसियत से कमज़ोर है, बस हमसे और कमी कर दे, नमाज में और कमी कर दे। 5 वक्त की नमाज है, फिर कह रहे हैं कि और कमी कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह कौल मेरे यहाँ बदला नहीं जा सकता। मैंने 5 वक्त की नमाज फ़र्ज कर दिया, अब ये बात नहीं बदली जा सकती। जैसा कि मैंने तुम पर उम्मुल किताब में फ़र्ज़ किया है, उम्मुल किताब यानी 50 वक्त की नमाज मैंने फ़र्ज़ कर रखा है उम्मुल किताब में, लौहे महफूज में 50 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की, अब मैं इसको बदल नहीं सकता। और फरमाया कि हर नेकी का सवाब 10 गुना है, हर नेकी का सवाब 10 गुना है। बस उम्मुल किताब में 50 नमाजें हैं, लेकिन आप पर सिर्फ 5 नमाजें हैं। उम्मुल किताब यानी अल्लाह के पास जो लौह महफूज है उसमें 50 नमाजें लिखा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके उम्मती 50 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे, लेकिन आप जाकर सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, आपको 10 गुना सवाब मिलेंगे। यानी 5 वक्त की नमाज 10 गुना सवाब, 50 वक्त का सवाब मिल जाएगा। मैं पूछता हूँ, अगर 50 वक्त की नमाज अल्लाह के रसूल लेकर आ जाते, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं रोकते, तो आज क्या हम पढ़ते 50 वक्त की नमाज? पढ़ते। अल्लाह ने जैसे हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक दी, वैसे अल्लाह हमें 50 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक देता, पढ़ते हम। और जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं उसको अल्लाह तौफीक नहीं देता। 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ने की तौफीक नहीं मिली उसको 50 वक्त की नमाज पढ़ने की भी तौफीक नहीं मिलती। सही बात।
5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की अल्लाह ने हमें तौफीक दिया है। 50 वक्त अगर फ़र्ज़ हो जाता तो 50 वक्त की भी नमाज़ पढ़ने की तौफीक अल्लाह हमें देता, हम पढ़ते नमाज। जी, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह का जवाब है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कोई क़ुव्वत नहीं, कोई ताकत नहीं सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह ने हमें ताकत दी है, क़ुव्वत दी है नमाज़ पढ़ने की 5 वक्त की। अगर 50 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ होती तो हम 50 वक्त की नमाज़ भी पढ़ पाते, क्योंकि अल्लाह हमें ताकत देता, क़ुव्वत देता। उसके बाद मैं वापस आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर रोका। अल्लाह ने कहा कि हर नेकी का 10 गुना। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के बारे में भी फरमाया, अलिफ लाम मीम के बारे में, कि अलिफ लाम मीम हर्फ में 1 नेकी, लेकिन हर नेकी के बदले 10 गुना ज़्यादा नेकी मिलेगा। हर नेकी में, नमाज में भी, और हर नेकी, कभी भी तुम कुछ भी नेकी करो उसका 10 गुना सवाब मिलेगा, 10 गुना सवाब मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या हुआ, अब क्या हुक्म मिला? मैंने कहा हर नेकी के बदले 10 का सवाब मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने बनी इसराइल को इससे भी कम पर आजमाया है, इससे भी आप पर तो 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, मैंने इससे भी कम पर मैंने आजमाया है बनी इसराइल को, उन्होंने छोड़ दिया है। इसलिए आप फिर जाएं अपने रब के पास और अर्ज़ करें कि आपके उम्मत बहुत कमज़ोर हैं और नमाज कम करें। मैंने कहा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कहा या मूसा वल्लाही मुझे अपने रब से अब शर्म आती है, क्योंकि बार बार आ जा चुका हूँ। कहाँ 50 वक्त की नमाज, एक बार गया 10 कम, फिर गया 10 कम, फिर गया 20 वक्त, फिर गया 10 वक्त, फिर गया 5 वक्त, फिर भी गया। अब कितनी बार जाऊँ, मुझे शर्म आती है। अब मैं बस इसी पर राज़ी हूँ, इसी पर राज़ी हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर अल्लाह का नाम लेकर आप जाएं, अल्लाह का नाम लेकर आप चले जाएं। और यहाँ से अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट दर्स में हम बयान करेंगे इसके बाद का मरहला। अभी भी अल्लाह के रसूल आसमान में ही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ कहा कि अल्लाह का नाम लेकर अब आप जाएं, यानी चले जाएं अपने घर को, आसमान से नीचे उतर जाएं। इसके बाद क्या हुआ इसका वाक़या इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट दर्स में बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह जैसे तूने अपने नबी पर रहमत नाजिल किया, वैसे हम तेरे नबी की उम्मत हैं, इसलिए हम पर भी रहमत बरसा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।